नमस्कार साथियों। चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती आ चुकी है, जिसमें 18,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। यदि आपकी योग्यता 12वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, एज लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं और इस भर्ती की जो सारी डिटेल्स हैं उनको चेकआउट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं सिंपली गूगल की तरफ। आपको अपने मोबाइल में या आपके पीसी में गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे गूगल में आपको टाइप करना है हरियाणा डीसी रेट जॉब। जैसे आप हरियाणा डीसी रेट जॉब टाइप करते हैं तो आपको जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह का, आपको जो है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप हरियाणा DCRateJob.com के ऊपर क्लिक करते हैं आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा DCRateJob.com के होम पेज पर आ जाएंगे। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। हम यहाँ पे कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं तो इसलिए आपको इस तरह का दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा सा चेंज भी दिखे, ठीक है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जो नीचे वाले ऑप्शन है वो आपके लिए सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको देखना है न्यू अपडेट का सेक्शन, ठीक है। जो न्यू अपडेट का सेक्शन रहेगा उसमें जितनी भी हम लेटेस्ट वैकेंसीज होती हैं सारी की सारी पोस्ट करते हैं। जैसे कि झज्जर सफाई कर्मचारी, चंडीगढ़ पीजीआई पहचान, हरियाणा परिवार पहचान पत्र, HKR रिजल्ट, हरियाणा जेल विभाग वैकेंसी। तो फिलहाल जो है हमें चंडीगढ़ पीजीआई वैकेंसी के बारे में डिटेल चेक करनी है तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस भर्ती की जो बाकी डिटेल्स हैं सारी की सारी हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। तो हम एक एक करके जो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं उनको चेकआउट करते हैं। वैसे इस पोस्ट पे जाने के लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इस पोस्ट पे आ जाएंगे तो डिटेल्स तो चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका है पीजीआई चंडीगढ़, ठीक है। पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोस्ट नेम आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो जॉब रहेगी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप रहने वाली है। सैलरी जो है आपकी 18,000 रुपये महीना रहेगी। जॉब लोकेशन चंडीगढ़ रहेगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म स्टार्टिंग की। तो आपके फॉर्म 27 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। 4 अप्रैल तक आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपका एप्लीकेशन फ़ीस की। तो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सारी की सारी कैटेगरी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो फॉर्म है उसको भर सकती हैं। बात करें एज लिमिट की तो यदि आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। SC ST PWD और जो फीमेल्स हैं उनको जो छूट होती है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो मिलेगी। तो उनको जो है वो 30 से 35 साल तक के भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो टोटल यहाँ पे आपकी एक पोस्ट रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप जो है 12वीं पास है और आपके पास 2 साल का DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी और कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कहाँ पे आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इस भर्ती में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो इस भर्ती में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 आपका चरणों में रहेगा। सबसे पहले आपका जो है इंटरव्यू या डायरेक्ट स्किल टेस्ट लिया जा सकता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको अदर इम्पोर्टेंट लिंक दिखेगा। सबसे पहले आपको दिखेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से सारी जो टर्म एंड कंडीशन है उनको डीपली पढ़ लेना है। यदि आप उन कंडीशंस को पढ़ने के बाद एलिजिबल हैं तो आप जो है आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करता है अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप जो है जो फॉर्म गूगल फॉर्म है जिसको आपको भरना है आप डायरेक्टली उसके ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप चंडीगढ़ पीजीआई की आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर भी यहाँ पर आ सकते हैं। वो मैंने आपको यहाँ पे हमने शॉर्टकट देते हैं हम, तो डायरेक्ट जिससे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट ICMR प्रोजेक्ट के अंदर ये पोस्ट है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी डिटेल्स जो है यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले ईमेल में आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है, फिर आपका फादर जो आपका नेम है वो, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो एज है वो मेंशन कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको DOB सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो लगाना है।
चाहे तो आप, यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आप 10th क्लास की मार्कशीट लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जेंडर की। तो यहाँ पर आपको अपना मेल या फीमेल दो आपका जेंडर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। इसके आगे बात करते हैं एड्रेस की। तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है विद जो आपका पिन कोड रहेगा उसके साथ। इससे आगे आपको फ़ोन नंबर मेंशन करना है। फिर आपकी जो भी कैटेगरी है जैसे SC ST OWC EWS या UR जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन 12th क्लास है तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है 12th, ठीक है। इसके बाद आपका यदि आपने कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है हर्ट्रॉन का, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का वो आपने कहाँ से किया है, किस पोस्ट से किया है, और तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना। मान लीजिए आपने अमूल दूध से DO का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अमूल मिल्क, ठीक है, एज DO, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्सपीरियंस में। इसके बाद आपको जो है नीचे आना है और यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछ रहा है कि आपकी जो स्पीड है वो कंप्यूटर पे 15,000 जो की डिप्रेशन है पर होवर वो उससे कम है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक स्पीड टेस्ट ऑफ नोट लेस देन 5,000 की डिप्रेशन पर होवर थ्रो स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो ठीक है, यहाँ पे आपको यस कर देना है, ठीक है। यदि मतलब कि जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा वो आपका टाइपिंग का यहाँ पे सिंपली रहने वाला, क्योंकि DO वर्क के लिए टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका कोई अदर चीज़, आपने मान लीजिए ITI किया हुआ है कोपा से तो मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपने PGDC किया हुआ है, MCOM किया हुआ है, जो भी आपने यहाँ पे अलग से स्पेशल किया हुआ है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा रिज्यूम। तो यहाँ पर आपका रिज्यूम आपको अपलोड करना है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर डिप्लोमा, एक्सपीरियंस लेटर जो कि मस्ट नेसेसरी है, वो यहाँ पर आपको एक PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। और लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा सबमिट का ऑप्शन और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्म आपका जो है क्लिक करेंगे, जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी मेल नहीं आएगा, साथ ही में आपको जो है कोई भी SMS के द्वारा पता नहीं चल पाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो फिल हो गया। लेकिन जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर तो बाद में आपको मैसेज मिल जाएगा कि यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड, आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है, थैंक यू, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा आपका फॉर्म जो है वो भर गया है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा हमारा ज्वाइनिंग लेटर या मतलब कि हमारा इंटरव्यू के लिए जो भी हमारा स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा वो किस तरह आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जब आप PGI चंडीगढ़ का फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। मान लीजिए हमने ये जो पोस्ट थी इसके लिए एक पोस्ट है और यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म भर दिया 500 बच्चों ने, ठीक है, 500 एप्लीकेंट हैं और एक पोस्ट है, तो सभी को बुलाना और उनका स्किल टेस्ट या इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। आप चंडीगढ़ PGI की जब मेनू में जाएंगे, रिक्रूटमेंट मेनू में, तो आपको वहाँ दिखेंगी कम से कम भी दिल्ली की 4 से 5 वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट्स के लिए निकलती रहती हैं। तो सबका प्रोजेक्ट्स के लिए बच्चों को बुलाना और उनका इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या किया जाता है कि डिज़ायरेबल जो 5 बच्चे होंगे जो कि उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, या 10 बच्चे होंगे टॉप, उन बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल या SMS या फिर आपका जो है ईमेल के द्वारा आपको बुला लिया जाएगा। मोस्टली केस में आपको फ़ोन ही आता है, ठीक है। जो बाकी कई बच्चों को ये रहता है कि हमने फॉर्म भरा था सर, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, हमारा कोई रिप्लाई नहीं आया। इट मीन्स आपका जो सिलेक्शन है, मतलब कि आपका जो आप जो है शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए हैं। आपकी जो प्रोफाइल है उनको चंडीगढ़ PGI के जो वैकेंसी के लिए जिसमें आपने अप्लाई किया है, आप उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके लिए आपको अलग से कोई भी ईमेल या मैसेज या कॉल नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो है शॉर्ट लिस्ट होने पर भी कॉल या लेटर जो है वो आपका कॉल SMS आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। यानी कि आपने फॉर्म भर दिया तो आप वेट करें, जैसे ही इंटरव्यू
वो कंडक्ट करवाते हैं तो उससे पहले आपको यदि इन्फॉर्म करते हैं तो आपको चले जाना है, अन्यथा समझ लीजिए आपका जो फॉर्म है वो सबमिट है वो नहीं मतलब शॉर्टलिस्ट आप उस पोस्ट के लिए नहीं हुए हैं। तो फिलहाल आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल्स मैंने बता दी है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल इसलिए बताई है ये चीज़ें क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों यही क्यूरी रहती है, मुझे कमेंट्स भी आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लियर आपको कर दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। फॉर्म इस प्रकार भर सकते हैं, फिर भी आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आती है या फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो आप हमसे 8685081280 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको नंबर दे दूंगा, डायरेक्टली मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका फॉर्म भी मैं भर दूंगा और जो बाकी डिटेल्स है वो भी आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।